मदीना मुनव्वराह का पुराना जमाना था। शहर में छोटे छोटे मिट्टी के घर थे और बाजार में लोग हलाल कारोबार करते थे। इसी शहर के एक कोने में एक गरीब मजदूर यूसुफ अपनी बीमार माँ और 7 साल की बेटी आयशा के साथ रहता था। यूसुफ पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता, कभी पानी भरता, लेकिन कमाई इतनी कम होती कि कई बार रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता। उसकी माँ बूढ़ी और कमजोर थी, आंखों में दर्द और पैरों में सूजन रहती थी। बेटी आयशा बहुत मासूम थी, लेकिन भूख में भी मुस्कुराकर कहती, अब्बा सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। उस दिन भी यूसुफ सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ा और काम की तलाश में निकला। गली में कुछ अमीर लोग अपने घरों के सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। ताजा रोटी और मांस की खुशबू हवा में फैल रही थी, लेकिन यूसुफ ने अपनी निगाहें नीची रखीं। वो जानता था कि नजर उठाकर देखना दिल में हसरत पैदा करेगा। किसी ने काम नहीं दिया क्योंकि वो दिन बाजार में छुट्टी का था। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई और यूसुफ थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पेट में भूख से दर्द हो रहा था, लेकिन दिल में सब्र था। वो खुद से कह रहा था, या अल्लाह, तू जो भी देगा उसमें बरकत होगी। शाम के समय वो घर लौटा, लेकिन हाथ खाली थे। माँ ने देखा और समझ गई कि आज भी खाना नहीं आया। बेटी आयशा ने बस पानी पिया और अपनी माँ के पास लेट गई। यूसुफ ने वुजू किया और रात की नमाज अदा की। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी, क्योंकि वो जानता था अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। रात गहरी हो रही थी और दूर कहीं से अजान की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। यूसुफ ने अपनी माँ और बेटी को कंबल ओढ़ाया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या रब, कल का दिन हमारे लिए आसान कर। सुबह की ठंडी हवा में अजान की आवाज गूंज रही थी। यूसुफ ने आंखें खोली, लेकिन नींद कम थी क्योंकि पिछली रात भूख में गुजरी थी। उसने धीरे से माँ और बेटी को देखा। दोनों गहरी नींद में थीं। माँ के चेहरे पर थकान की लकीरें और आयशा के मासूम चेहरे पर भूख की छाया थी। यूसुफ ने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो, मैं उनके लिए खाना लेकर आऊंगा। वो चुपचाप उठकर वुजू करने चला गया। टूटी हुई मटकी से ठंडा पानी लिया और अल्लाह का नाम लेकर वुजू किया। सुबह की नमाज में उसने देर तक दुआ की, या अल्लाह, आज मेरे घर में बरकत का दरवाजा खोल दे। नमाज के बाद वो सीधे बाहर निकल पड़ा। मदीना की गलियां उस वक्त सुनसान थीं। बस कहीं कहीं से ऊंटों की घंटियों की आवाज आ रही थी। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। यूसुफ हर एक से पूछता, भाई कुछ काम हो तो बता दो। कभी कोई कहता अभी काम नहीं है, तो कभी कोई मुस्कुराकर मना कर देता। दोपहर तक वो थक चुका था। पांव में दर्द और माथे पर पसीना था। उसने एक कुएं के पास बैठकर पानी पिया। भूख के मारे पेट में दर्द उठ रहा था, लेकिन उसने सब्र किया। उसी वक्त एक अमीर आदमी अपने ऊंट के साथ गुजर रहा था। उसके कपड़े महंगे थे और ऊंट के गले में सोने की सजावट लटक रही थी। यूसुफ ने हिम्मत करके कहा, जनाब, कोई काम हो तो मैं कर सकता हूं। अमीर ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरे खजूर के बाग में पानी डाल दो, शाम को तुम्हें इनाम मिलेगा। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, कम से कम आज खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। बाग बहुत बड़ा था और खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे। यूसुफ ने मिट्टी के नालों में पानी बहाना शुरू किया। तेज धूप में पसीना उसकी पीठ से बह रहा था, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वो बार बार दिल में कह रहा था, या अल्लाह, बस आज मेरी मेहनत को कबूल कर। शाम तक उसने पूरा बाग सींच दिया। अमीर आदमी ने वादा निभाया और उसे एक थैली में रोटियां और खजूर दे दिए। यूसुफ ने थैली को सीने से लगाया और अल्लाह का नाम लिया। घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर सुकून था। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन दिल में खुशी थी। गली में दाखिल होते ही आयशा दौड़कर बाहर आई। अब्बा, आज खाना है? उसने मासूमियत से पूछा। यूसुफ ने मुस्कुराकर थैली उसकी तरफ बढ़ाई। हाँ बेटी, आज अल्लाह ने हमें दिया है। माँ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हाथ उठाकर बेटे के लिए दुआ की। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। आयशा के चेहरे पर चमक थी, माँ के चेहरे पर सुकून था। यूसुफ ने सोचा, असली खुशी तो यही है कि अपने अपनों का पेट भर सको
रात को सोने से पहले उसने फिर दुआ की, या रब, जैसे आज मदद की वैसे ही हमेशा साथ रखना। बाहर चांद चमक रहा था और हवाओं में शांति थी। यूसुफ ने अपनी माँ और बेटी को कंबल ओढ़ाया।